बारिश में पूरे घर में कपड़े सुखाने वाली बहू। प्रीति, हल्दी का सामान तैयार कर लिया ना? और हाँ, तेरी बुआ जी को फोन करके पूछ कहाँ तक आई। माँ जी, हल्दी तैयार कर रही हूँ और बुआ जी को फोन करके थोड़ी देर में पूछती हूँ। अगर फ्री हो तो बेटा एक कप चाय बना दो। अब बारिश के मौसम में क्या ही करे, खाली बैठे बैठे चाय ही पी लेते हैं। भाभी, मेरी हल्दी की ड्रेस वाला दुपट्टा नहीं मिल रहा। मुझे तो लग रहा है कि कहीं वो आपके कपड़ों में ना हो। मुझे आज वही पहनना है। कोई बात नहीं, मैं देख कर देती हूँ तुम्हें। बारिश के मौसम में घर में शादी का माहौल है और ऋतिक की हल्दी की रस्म है। डेकोरेशन, फ्लावर और लाइटिंग अच्छे से की गई है और अकेले प्रीति पर ही घर की सारी जिम्मेदारी होती है। प्रीति हल्दी का सामान की तैयारी कर मनोज को चाय देकर दिव्या का दुपट्टा ढूंढ कर दिव्या के कमरे में दुपट्टा देने चली जाती है। तभी डोरबेल बजती है। अरे, दरवाजे पर कौन है? बहू, जाकर दरवाजा खोल। प्रीति दरवाजा खोलने जाती है और सामने कमलेश, बुआ और नैना अपने पति और बेटी अनन्या के साथ दरवाजे पर खड़ी हैं। अरे प्रीति, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? पहले ही बारिश में इतना लंबा सफर करके आए हैं। जी बुआ जी, मैं काम कर रही थी इसीलिए देर हो गई। अरे जिज्जी, आपको तो सबसे पहले आना था अपने भतीजे की शादी में। अरे बुआ जी देखो, हमने तो आप लोगों के लिए पहले से ही ठंड करवा रखी है राम जी से। चुप कर हरामखोर, तुझे क्या जल्दी पड़ी थी ऐसी बारिश में शादी करने की? एक बार बाहर जाकर देख, कितनी तेज बारिश हो रही है, सड़कों पर पानी भरा पड़ा है। चुप कर हरामखोर, तुझे क्या जल्दी पड़ी थी ऐसी बारिश में शादी करने की? एक बार बाहर जाकर देख, कितनी तेज बारिश हो रही है, सड़कों पर पानी भरा पड़ा है। अरे वाह, सब आ गए। प्रीति, चाय के साथ आलू प्याज की पकौड़ी भी बना लेना। दीदी, आपकी तो साड़ी भीग गई है और अनन्या, तुम्हारी तो सारी ड्रेस गंदी हो गई है। हाँ मासी, देखो ना, मेरी फेवरेट ड्रेस मामू की शादी से पहले ही खराब हो गई। चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम भी बैठो, चाय नाश्ता कर लो। प्रीति है ना, वो साफ सफाई कर देगी। तुम गीले कपड़े बदल लो, प्रीति धोकर सुखा देगी। भाभी, प्रीति को बोल देना बाथरूम में मेरी साड़ी गीली पड़ी है, वो भी सुखा देगी। अरे भाई, बातें तो होती रहेंगी, जल्दी से सबके लिए चाय पकौड़े मंगवाओ। हॉल में घर के सभी लोग बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी प्रीति सभी के लिए गर्मा गर्म आलू प्याज के पकौड़े और चाय लेकर आती है और सबको चाय नाश्ता देती है। उसके बाद वो गीले फर्श को पोछे से साफ कर देती है। उधर बालकनी में आकाश, मोहित और ऋतिक बैठे हुए बारिश का आनंद ले रहे होते हैं। बालकनी में बैठकर बारिश देखने का मजा ही कुछ और है। प्रीति बालकनी में सभी के लिए चाय पकौड़े लेकर आती है। अरे भाभी जी, बस थोड़ी सी चटनी मिल जाती तो मजा आ जाता। अभी लाई बस। प्रीति रसोई में जाती है और सिलबट्टे पर हरी मिर्च, नमक, लहसुन, अदरक और धनिया डालकर मसालेदार चटनी बनाना शुरू कर देती है। आज तो काम खत्म ही नहीं हो रहा, ऊपर से बारिश, और मुझे तो सभी के कपड़े भी धोने हैं। सबसे बड़ी टेंशन तो ये है, बारिश में इतने सारे कपड़े कहाँ और कैसे सुखाऊंगी। प्रीति चटनी बनाकर बालकनी में सभी को चटनी दे देती है। कुछ समय बाद सभी मेहमान आ चुके होते हैं। उधर पड़ोस की महिलाएं भी आ जाती हैं, जहां पूरे घर के लोग हल्दी लगाकर रस्म का आनंद ले रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति बाथरूम में सभी के कपड़े धो रही होती है। कपड़े तो धुल गए हैं, अब इन्हें बालकनी में सुखाने जाती हूँ। ऊपर तो बारिश हो रही है। प्रीति सभी के कपड़े बाल्टी में भरकर बालकनी में लगी तार पर एक एक करके सभी के कपड़े डाल देती है। इसके बाद वापस आती है और रात के खाने की तैयारी शुरू कर देती है। सभी लोग हल्दी की रस्म खत्म करवाने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। परिवार वाले खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। अगली सुबह ऋतिक तैयार होते हुए प्रीति को आवाज लगाता है। अरे भाभी जी, मेरा वो मेहंदी वाला कुर्ता कहाँ है? एक बार उसको ट्राई कर लेता। देवर जी, मैं अभी ला कर देती हूँ। प्रीति बालकनी में कपड़े लेने के लिए जाती है और देखती है कि सारे कपड़े अभी भी गीले पड़े हैं। अरे ये क्या, ये तो सारे कपड़े गीले हैं। लगता है रात में फिर से बारिश आ गई। थोड़ी बहुत हवा से कपड़े सूख भी जाते हैं, लेकिन बारिश ने फिर से सब गीले कर दिए। प्रीति नीचे आकर ऋतिक से, देवर जी, मैंने तो रात में ही सारे कपड़े धो दिए थे। लगता है रात में बारिश की वजह से गीले हो गए। अब तो आप शाम को ही ट्राई करना। चलो ठीक है, मैं शाम को ही पहनकर देख लूंगा। इतना कहने के बाद ऋतिक अपने कमरे में चला जाता है और प्रीति रसोई में खाना बनाने लगती है। तभी नैना अनन्या को लेकर रसोई में आती है। भाभी, अनन्या के लिए चॉकलेट वाला दूध बना दीजिए। बस सब्जी की ग्रेवी बनने वाली है, फिर करती हूँ। भाभी, वैसे आज क्या बना रही हो? हम बहुत दिनों बाद आए, कुछ अच्छा सा बना के खिला देना। मैं मटर पनीर बना रही थी। आपको तो मलाई चाप पसंद है ना, मैं वो भी बना दूंगी। इतना कहकर नैना अनन्या का दूध लेकर वहां से चली जाती है। प्रीति सभी की पसंद का खाना बनाकर तैयार कर लेती है, जिसे खाकर सभी खुश होते हैं। खाने के बाद भी प्रीति घर के बाकी कामों में लग जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम के समय मेहंदी और संगीत की तैयारियों में घर के सभी लोग लग जाते हैं। पूरे घर में शादी की रौनक और भी बढ़ जाती है। लेकिन इस सारी रौनक के बीच प्रीति लगातार घर के कामों में लगी रहती है। तुम क्या काम में लगी हो? तुम्हारे देवर की शादी का संगीत है, उसे एंजॉय करो। काकी, अगर मैं संगीत एंजॉय करने लग गई तो घर का बाकी का काम कौन करेगा?
प्रीति फिर से अपने काम में लग जाती है। सभी लोग संगीत को एंजॉय करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर घर के बाकी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जोर जोर से बारिश होने लगती है। दूसरी तरफ ऋतिक और सुरभि की शादी भी बहुत ही अच्छे से संपन्न होती है और दोनों शादी करके घर आ जाते हैं। शारदा भाभी जल्दी से बहू को अंदर ले आइए, कहीं बहू भीग ना जाए। दरवाजे पर खड़े खड़े बाहर बारिश हो रही है। हाँ दीदी। अरे प्रीति, नैना, क्या कर रही हो तुम सब? अपनी नई भाभी का स्वागत करो। हाँ माँ जी, आरती और कलश लेकर आती हूँ। इसके बाद सुरभि कलश गिराकर गृह प्रवेश की पूरी रस्म करती है और अपने पैरों की छाप लगाती हुई अंदर आती है। जैसे ही सभी लोग घर के अंदर आते हैं, बारिश और गीली मिट्टी की वजह से फर्श गंदा हो जाता है। अरे प्रीति, जल्दी झाड़ू पोछा लेकर आओ और ये फर्श साफ कर दो, बहुत गंदा हो गया और सभी के कपड़े भी गीले हो गए, उन्हें भी धोकर सुखा देना। हाँ माँ जी, बस अभी करती हूँ। घर के सभी लोग शादी में थक कर अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। दूसरी तरफ प्रीति फिर से हाथ में झाड़ू पोछा लेकर फर्श को साफ कर देती है और साफ करने के बाद सभी के कपड़े धोने लग जाती है। हे भगवान, सारे कपड़े अभी धो देती हूँ वरना कल को अलग से काम निकल जाएगा। शादी से पहले सारा दिन भागदौड़ में निकल गया और अब इतनी बारिश में मेरा काम भी और बढ़ गया है। चलो, अब तो मेरी देवरानी भी आ गई, थोड़ी बहुत काम में मेरी मदद हो जाए तो अच्छा रहेगा। प्रीति सोचती हुई सारे कपड़े लेकर फिर से बालकनी में सुखाने चली जाती है। देखती है कि कुछ मेहमान वहीं पर सोए हुए हैं। मेहमान सो रहे हैं, अगर यहाँ गीले कपड़े फैलाए तो इनके ऊपर पानी टपकेगा। एक काम करती हूँ, आज रात कपड़ों को बाल्टी में भरकर रख देती हूँ, कल सुबह सुबह सुखा दूंगी। प्रीति सभी गीले कपड़ों को एक बाल्टी में रखकर अपने कमरे में चली जाती है। बाहर बारिश लगातार होती रहती है और घर के बाकी सभी लोग आराम कर रहे होते हैं। फिर अगली सुबह सुरभि की पहली रसोई की रस्म होती है। प्रीति और सुरभि दोनों रसोई में होती हैं। तभी शारदा रसोई में आती है। प्रीति, नाश्ता बनाने में सुरभि की मदद कर देना। उसके बाद ये सारे मेहमान के कपड़े धोकर प्रेस करके उनके बैग में रख देना। मेहमान घर से गंदे कपड़े लेकर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है माँ जी, मैं सुरभि की खाना बनाने में मदद करवा देती हूँ, उसके बाद कपड़े धो लूंगी। शारदा वहां से चली जाती है और दोनों, प्रीति आटा गूंथती हैं और सुरभि अलग अलग तरह की सब्जियां काटना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ बाहर जोर जोर से बारिश हो रही थी, जिसकी ठंडी ठंडी फुहारें रसोई में भी आ रही थी। दीदी, ये तो शुक्र है कि हमारी शादी में बारिश की वजह से ठंडक बनी रही, वरना मुझे तो डर था कि कहीं गर्मी में शादी में ज्यादा बुरा हाल ना हो जाए। तुमने सही कहा सुरभि, लेकिन बारिश में तो मेरा काम ही बढ़ गया। सारे कपड़े हाथ से धोने होंगे। मेरे तो कल के कपड़े भी ऐसे बाल्टी में पड़े। वॉशिंग मशीन है ना दीदी, उसमें झट से सारे कपड़े धुल जाएंगे और जल्दी सूख भी जाएंगे। अरे नहीं सुरभि, नए कपड़े हैं ना, वॉशिंग मशीन में खराब हो जाएंगे। मैं तुम्हें क्या बताऊं, माँ जी तो वॉशिंग मशीन का नाम भी नहीं लेने देती। अभी घर में नई नई आई हो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। वैसे भी इसी तरह दोनों बहुएं आपस में बातें करते हुए खाना तैयार करने में लग जाती हैं। खाने में उन्होंने ब्रेड का हलवा, मटर पनीर, छोले चावल, राजमा, आलू कचौड़ी, मिक्स वेज, मशरूम, मटर, मलाई चाप, दाल मखनी आदि कई तरह के व्यंजन तैयार किए होते हैं। दूसरी तरफ हॉल में सभी लोग एक साथ बैठे खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। मम्मी, पापा जी, बुआ जी, दीदी, खाना तैयार है। सभी उसकी आवाज सुनते ही डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। सभी अलग अलग व्यंजन चखने लगते हैं। अरे बहू, तुमने तो ये मटर पनीर बड़ा अच्छा बनाया है। अरे पापा जी, मटर पनीर छोड़िए, ये मशरूम देखिए कितने टेस्टी बने हैं। नैना, तुम भी अपनी भाभी से सीख लो, कितनी अच्छी मलाई चाप बनाती है। तुमने तो कभी भी ऐसी मलाई चाप नहीं बनाई। मम्मी, मुझे तो ब्रेड वाला हलवा सबसे अच्छा लगा। आप मामी से सीख लो ना, फिर मेरे लिए भी यही बनाया करना। वाह, तुम दोनों ने खाना भी इतना अच्छा बनाया। शारदा, तू तो बड़ी भाग्यवान निकली। बहू, तुम दोनों ने खाना बहुत अच्छा बनाया। हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर काम करना। शारदा और घर के बाकी सभी लोग दोनों बहुओं को नेक देते हैं। इसके बाद सभी खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। उधर दोनों बहुएं मिलकर रसोई में बर्तन साफ करने लगती हैं। इसके बाद दोबारा बाथरूम में आती हैं और बाकी कपड़े धोकर बालकनी में सुखाने जाती हैं। बारिश की वजह से कपड़े न सूखने में काफी समय लगता है। काम करते करते रात बीतती है। अगली सुबह नैना अपना बैग पैक करती है। अरे, इसमें तो अनन्या की मेहंदी वाली ड्रेस भी नहीं है और ना ही मेरी शादी वाले दिन की साड़ी दिख रही है। भाभी ने सुखाकर अपने पास रख ली होगी, जाकर पूछती हूँ। नैना प्रीति के कमरे में जाती है। अरे भाभी, मेरी साड़ी और अनन्या के कपड़े मिल नहीं रहे। अरे दीदी, वो तो मैंने कल शाम ही धोए थे, अभी देख कर आती हूँ। प्रीति बालकनी में जाती है और देखती है कि वहाँ सभी कपड़े अभी भी गीली पड़े हैं। हे भगवान, आज फिर कपड़े नहीं सूखे। प्रीति बालकनी से वापस हॉल में आती है। दीदी, आपके कपड़े अभी तक सूखे ही नहीं है। इस बारिश की वजह से ना तो धूप निकली और ना ही कपड़े सूखे। क्या कपड़े? मेरी साड़ी तो सूख गई होगी। आज जरूरी निकलना था। अब कैसे भी करके उसे सुखा दे भाई, वरना मैं दिन पर दिन लेट होती जाऊंगी।
प्रीति बालकनी से अनन्या, नैना और कमलेश के कपड़े उठाकर लाती है। पंखे की हवा से कपड़े सूखने के बाद प्रीति नैना और बुआ जी के कपड़े बैग में पैक कर देती है। इसके बाद सभी मेहमान बारिश में ही अपने घर के लिए निकल जाते हैं। ऐसी ऋतिक की शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं। बहू, आज शाम का खाना मत बनाना, आज पड़ोस में संतोषी के पोते का जन्मदिन है, सब वहीं जाएंगे। ठीक है माँ जी। प्रीति रसोई में चली जाती है और सफाई करने लगती है। फिर शाम के समय सभी अच्छे से तैयार होकर संतोषी के घर उसके पोते की बर्थडे पार्टी में जाते हैं। फिर सभी बारिश में ही वहां पहुंचते हैं। संतोषी के घर पहुंचने पर सभी पड़ोसी से मिलते हैं। तेरी दोनों बहुएं बड़ी सुंदर हैं और तू भी इस नई साड़ी में खूब चमक रही है। हाँ भाई, शारदा की तो दोनों बहुएं आ गई, लगता है शारदा फिर से जवान होती जा रही है। अरे क्या तुम दोनों आज तक भी मेरा मजाक बनाना नहीं छोड़ती। शारदा अपनी पड़ोसन के साथ हंसी मजाक कर रही होती है। तभी गोलू और उसके कुछ दोस्त हाथ में कोल्ड ड्रिंक लिए वहां आते हैं और अचानक गोलू के हाथ से कोल्ड ड्रिंक का गिलास शारदा की साड़ी पर गिर जाता है। सॉरी दादी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। गोलू, तुम देखकर नहीं चल सकते? दादी की सारी साड़ी खराब कर दी। कोई बात नहीं बेटा। दरअसल शारदा ने न्यू साड़ी पहनी होती है। वो तुरंत कपड़े से उसे साफ कर देती है, लेकिन फिर भी साड़ी पर कोल्ड ड्रिंक का निशान रह जाता है। थोड़ी देर बाद सभी पार्टी एंजॉय करके बारिश में ही घर वापस आ जाते हैं। जैसे ही सभी घर आते हैं, सभी के पैर और कपड़े गीले होते हैं, जिसकी वजह से पूरे फर्श पर पानी पानी हो जाता है। अरे प्रीति, ये साड़ी ना अभी धो देना, वरना इस पर जो निशान है वो रह जाएगा। और ये देख, फर्श भी कितना गंदा लग रहा है। जी माँ जी, मैं कर दूंगी। शारदा साड़ी बदलने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और प्रीति रात में पोछा लेकर पूरा फर्श साफ करने लग जाती है। तभी वहां सुरभि आती है। अरे दीदी, आप आराम कर लेना, माँ जी की साड़ी मैं धो दूंगी। थोड़ी देर बाद सुरभि पार्टी से आए हुए सभी के कपड़े इकट्ठा करती है और उन्हें धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देती है। इसके बाद वो मशीन चलाना शुरू कर देती है। कमरे में बैठी शारदा को वॉशिंग मशीन चलने की आवाज सुनाई देती है। प्रीति को कितनी बार बोला कि वॉशिंग मशीन में कपड़े ना धोया करे, लेकिन फिर भी आज चला दी। शारदा मशीन रोकने के लिए सुरभि के पास आती है और देखकर हैरान हो जाती है कि वॉशिंग मशीन प्रीति ने नहीं बल्कि सुरभि ने चलाई है। ये क्या कर रही हो? वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए किसने कह दिया? माँ जी, वॉशिंग मशीन में कपड़े जल्दी धुल भी जाएंगे और सूख भी जाएंगे, बस इसीलिए मैंने डाल दिए। बस आजकल की बहुओं को यही तो नहीं पता। घर में क्या सारे पंखे चलते हैं और बारिश के मौसम में वैसे भी ज्यादा कपड़े गंदे होते हैं। अब बारिश में वॉशिंग मशीन में कपड़े धोगी तो बिजली का बिल बढ़ेगा, कहाँ जाकर रुकेगा खर्चा। शारदा सुरभि को वॉशिंग मशीन के खर्चे को लेकर समझाती रहती है। तभी ऋतिक हाथ में बिजली का बिल लेकर वहां आता है। इन्हीं दिनों में कितना बिल आ गया। अभी शादी से पहले तो हमने बिल क्लियर करवाया था ना। बिल क्यों ना आए? घर में सारा दिन सारी चीजें ऑन करके रखती है। सुरभि, अब से कपड़े हाथ से ही धोना और बालकनी में ही सुखाना, और वॉशिंग मशीन तो बिल्कुल इस्तेमाल मत करना। इतना कहकर शारदा वहां से चली जाती है। बेचारी सुरभि निराश होते हुए हाथ से ही सारे कपड़े धोने लगती है। फिर थोड़ी देर के लिए बारिश रुकती है और वो सारे कपड़े छत पर सुखा कर आती है। तब तक रात हो जाती है और फिर अगली सुबह। सबके लिए खाना तो बन गया है। अब तुम ना ऋतिक, गोलू के पापा और गोलू के लिए टिफिन पैक कर दो, तब तक मैं सबको नाश्ता करा देती हूँ। इतना कहकर प्रीति डाइनिंग टेबल पर सभी का नाश्ता लगा देती है और दूसरी तरफ सुरभि सभी के लिए टिफिन पैक करती है। थोड़ी देर बाद जब सभी खाना खा लेते हैं तो आकाश और ऋतिक ऑफिस के लिए निकलने वाले होते हैं। प्रीति, बारिश की वजह से ना सारे कपड़ों में गंदी सी स्मेल हो गई। घर के सारे कर्टेन और बेडशीट और बाकी के फर्नीचर के कवर धो देना, शादी के बाद धुले नहीं है। सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। गोलू भी स्कूल के लिए निकल जाता है और दिव्या उसे छोड़ने जाती है। प्रीति रसोई में जाकर सुरभि से बात करती है। सुरभि, आज जल्दी से काम खत्म कर लेते हैं, बहुत सारे कपड़े धोने, जितना जल्दी धोएंगे उतनी ही जल्दी शाम तक सूख भी जाएंगे। ठीक है दीदी, पहले हम अपना किचन का ही काम खत्म कर लेते हैं। सुरभि और प्रीति दोनों मिलकर पहले रसोई का काम खत्म करती हैं। उसके बाद प्रीति घर के सारे पर्दे उतार लेती है और सुरभि सभी की बेडशीट उतार कर ले जाती है। दोनों मिलकर सारी साड़ियां और कपड़े लेकर बाथरूम में जाती हैं और देखते ही देखते कपड़ों का बड़ा सा ढेर लग जाता है। भाभी, इतने सारे कपड़े, मुझे तो लगता है इन्हें धोते धोते ही आज रात निकल जाएगी। सुरभि, शुक्र मनाओ कि तुम मेरे साथ हो। अब तो जल्दी धुल जाएंगे, वरना मुझे ही पता है कि अकेले कितना समय लग जाता था। इतना काम निकल रहा है कपड़ों का। या इससे पहले भी आप ऐसे अकेले परेशान होती थी? इन लोगों को तो आदत है ऐसे ही हर रोज कपड़े बदलते रहने की और धुले धुलाए कपड़ों की फरमाइश करने की। इनका तो हर साल का ऐसा ही है। पिछले साल भी जब बारिश का मौसम था तो कपड़े आसानी से सूखते ही नहीं थे। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत तो कपड़े सुखाने की होती थी। इतनी बारिश में कपड़े कहाँ और कैसे सूखेंगे? इतना कहने के बाद दोनों बहुएं बहुत मेहनत करके सारे कपड़े धो लेती हैं।
कुछ देर के लिए बारिश रुक जाती है तो दोनों छत पर चादर और बेडशीट सुखाने के लिए डाल देती हैं। लेकिन जैसे वो कपड़े सुखाकर ऊपर से नीचे आती हैं, कुछ ही देर के बाद से फिर से बारिश शुरू हो जाती है। अरे फिर बारिश शुरू हो गई। प्रीति और सुरभि तुरंत ऊपर जाती हैं और सारे कपड़े बारिश से बचाने के लिए उठाकर नीचे ले आती हैं। भाभी अब क्या करें, इतने सारे कपड़ों को कहाँ सुखाएंगे। सासू माँ तो मशीन में कपड़े सुखाने नहीं देती थी, हम एक काम करते पूरे घर में ही कपड़े टांग देते हैं। इतना कहते ही प्रीति और सुरभि घर के अंदर और बाहर बड़ी बड़ी रस्सियां बांधकर उन पर सारे कपड़े टांग देती हैं। रसोई में, कमरों में, बालकनी में, हॉल में और घर के बाहर बनी छोटी सी बालकनी में भी जगह जगह कपड़े टांग दिए जाते हैं। कुछ देर बाद शारदा और मनोज किसी काम से शहर गए होते हैं और वापस घर आते हैं। घर के अंदर इतने सारे कपड़े देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे शारदा, ये क्या हो रहा है? घर में इतने सारे कपड़े क्यों फैले हुए हैं? पता नहीं, मैंने तो बहुओं से कहा था कि सारे कपड़े धो देना, लेकिन इन्होंने तो पूरे घर में ही कपड़े टांग दिए। तभी संतोषी और वृंदा वहां आ जाती हैं। अरे वृंदा, देख तो, जो मैं देख रही तुझे भी दिखाई दे रहा क्या? हाँ संतोषी, देख कर तो ऐसा लग रहा है जैसे शारदा के घर पर धोबी घाट बन गया। वही तो, इनकी बहू ने आज तो अपने घर को पूरा धोबी घाट बना दिया है। संतोषी और वृंदा शारदा का मजाक बनाने लगती हैं। ये सुनकर शारदा गुस्से में घर के अंदर चली जाती हैं। अंदर जाकर वो देखती हैं कि हॉल में भी चारों तरफ बड़ी बड़ी रस्सियां और कपड़े टंगे हुए हैं। फिर वो रसोई में जाती हैं, वहां भी कपड़े टंगे देखकर परेशान हो जाती हैं। इसके बाद वो कमरों में जाकर देखती हैं और हर जगह कपड़े ही कपड़े देखकर उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। अरे बहू, ये क्या हो रहा है? तुम लोगों को तमीज नहीं है क्या? कपड़े कैसे सुखाए जाते हैं? डरी हुई सुरभि और प्रीति सारे कपड़े उतारने लगती हैं। इसके बाद वो सारे कपड़े बालकनी में सुखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बालकनी में बहुत कम जगह होती है, इसलिए वहां थोड़े ही कपड़े आ पाते हैं। ये क्या, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? बारिश में कपड़े नहीं सूख रहे हैं तो मम्मी जी ने बिना बात के हमें इतना सुना दिया। अब ये बचे हुए कपड़े कहाँ सुखाएं? सुरभि, ये तो इनका हर बार का है। कपड़े धुले साफ चाहिए, जब सुखाने की बारी आए तो उनका घर गंदा हो जाता है। पहले थोड़े थोड़े कपड़े सुखाते रहेंगे, रोज कुछ कपड़े सुखाएंगे, तब तक बाकी के कपड़े बाल्टियों में भरकर रख देते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं गीले कपड़ों को 3-4 बाल्टियों में भरकर रख देती हैं और फिर वापस अपने काम में लग जाती हैं। कुछ देर बाद दिव्या फोन चलाती हुई बालकनी में जाती है, जहां बाल्टियों में रखे इतने सारे गीले कपड़ों से आने वाली गंदी सी स्मेल से परेशान होकर वो गुस्से में नीचे आती है। भाभी, आप लोगों ने क्या हाल बना रखा है? इतनी गंदी स्मेल वाले कपड़े वहां रखे हुए हैं, ये तो हद है। इतना कहकर दिव्या गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। उधर सुरभि और प्रीति दोनों को उसकी बात से बहुत बुरा लगता है। कपड़े सुखाएं तो भी दिक्कत है, ना सुखाएं तो भी दिक्कत। दीदी, फिर ऐसे तो ये काम नहीं चलने वाला। अब हमें कुछ करना पड़ेगा। अब इन लोगों को भी पता तो चले कि बिना वॉशिंग मशीन के इतनी बारिश में इतने सारे कपड़े कैसे धोएं और सुखाएंगे। ऐसे दिन बीतते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। इसके बाद सुरभि और प्रीति पूरे हफ्ते के कपड़े और सोफे के कवर धो देती है। सुरभि और प्रीति सारे गीले कपड़े हॉल में फैला देती है और पंखा भी चला देती है। कुछ देर बाद शारदा अपना सिर दबाते हुए हॉल में आकर सोफे पर बैठती है, लेकिन सोफा गीला होता है। ये क्या है, इतना गीला? इतने गीले कपड़े किसने रख दिए? तभी सुरभि आती है। मम्मी जी, थोड़ा साइड हट जाइए, मैंने सोफे पर कपड़े सुखाने के लिए डाले, ऊपर से पंखा भी चल रहा है, आप जाकर कहीं और बैठ जाइए। शारदा मुंह बनाते हुए बालकनी में जाकर बैठ जाती है, लेकिन वहां भी चारों तरफ गीले कपड़े टंगे होते हैं। भगवान, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ भी गीले कपड़े, अब नीचे ही जाना पड़ेगा। उधर दूसरी तरफ सुरभि देख रही होती है कि शारदा कब नीचे आई। जैसे ही शारदा वहां से उठकर जाती है, सुरभि जल्दी से जाकर शारदा की बेडशीट धोकर बिछा देती है। शारदा अपने कमरे में आती है और वो जैसे ही बेड पर बैठती है, उसे बेडशीट गीली लगती है। अभी थोड़ी देर पहले तो ये सूखी हुई थी। प्रीति, सुरभि, जल्दी आओ, कहाँ व्यस्त हो रही हो इतनी? क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ चाहिए? थोड़ी देर पहले तो यहाँ सूखी बेडशीट थी, ये क्या कर दिया? इससे तो सारा बेड खराब हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, इससे पहले वाली बेडशीट मैंने अभी धोई थी, इसीलिए मैंने दूसरी धुली हुई बेडशीट यहाँ डाल दी। ये थोड़ी गीली थी और आपका पंखा भी चल रहा था, मैंने सोचा यहाँ पर ये सूख जाएगी, इसीलिए बेड पर फैला दी। शारदा फिर मुंह बनाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। वो जाकर दिव्या के कमरे में आराम करने लगती है। उधर प्रीति और सुरभि एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। उनका प्लान काम कर रहा होता है। तुमने तो कमाल कर दिया, एक ही दिन में माँ जी को परेशान कर दिया। अरे दीदी, ये तो शुरुआत है, देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। ऐसी दिन बीत जाता है। दिव्या फोन पर अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। मैं टाइम पर आ जाऊंगी, बारिश भी तो है ना, बस तुम मेले कैब बुक कर देना। अरे भाभी, आप मेले को झटपट बना दो, मुझे अभी अपनी दोस्त के घर जाना है, मैं तब तक रेडी हो जाती हूँ। अच्छा जी, अब मैडम को बाहर जाने का टाइम हुआ है, बारिश के मौसम में अभी मजा चखाती हूँ। सुरभि इतना कहते ही दिव्या के कमरे के बाहर गीली बेडशीट और तौलिया टांग देती है। दूसरी तरफ दिव्या बहुत अच्छे से तैयार होकर अपने पसंद के कपड़े और मेकअप कर लेती है।
ओहो, आज मेरा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ कि मेरा नया मेकअप किट कल ही आ गया, तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। फोन देखते हुए दिव्या कमरे से बाहर आती है। उसका ध्यान बाहर टंगे गीले कपड़ों पर नहीं जाता और अचानक गीले कपड़े उसके चेहरे से चिपक जाते हैं और वो उनमें उलझ जाती है। ये क्या बकवास है? यहाँ ये क्या कर दिया? मेरा मेकअप और पूरा लुक खराब हो गया। क्या हुआ दीदी? आपका मेकअप तो सारा खराब हो गया। अब आप कैसे जाओगी? ओ नो भाभी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप लोगों को कितनी बार बोला है कि यहाँ मत टांगा करो गीले कपड़े, कहीं और नहीं सुखा सकती थी क्या आप? अरे दीदी देखिए ना, बार बार बारिश हो रही है और मम्मी जी ने वॉशिंग मशीन चलाने से मना किया है। सुरभि की बात सुनकर दिव्या गुस्से में वहां से चली जाती है। उधर सुरभि और प्रीति एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं। लगातार बारिश होते होते एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। प्रीति, कल मेरे ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मेरे जो फॉर्मल कपड़े हैं उन्हें अच्छे से धो देना और प्रेस भी कर देना। थोड़ा जल्दी करना ताकि मैं उन्हें समय पर पहन सकूं। सुरभि, मेरे भी कपड़े धो देना, भैया के साथ मेरी भी मीटिंग है। जी कोशिश करूंगी, पता नहीं बारिश में कपड़े सूखेंगे भी या नहीं। सूखेंगे तब ना जब सही से सुखाओगी। एक दिन के कपड़ों को भी 3-3 दिन लगा देती हो सुखाने में। ऐसे कपड़े मिलेंगे कि दोबारा सुखाने का नाम भी नहीं लेना पड़ेगा। घर के बाकी सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। सुरभि प्रीति, आकाश और ऋतिक के कपड़े धोकर मनोज के कमरे के बाहर तार पर सूखने के लिए डाल देती है। कपड़ों से लगातार पानी टपक रहा होता है जिससे नीचे का फर्श गीला हो जाता है। थोड़ी देर बाद मनोज चश्मा साफ करते हुए कमरे से बाहर आता है। उसका ध्यान फर्श पर पड़े पानी पर नहीं जाता और वो अचानक पैर फिसलने से वो नीचे गिर जाता है। अरे अरे बाप रे, अरे मेरी कमर, मैं तो कमर से गया। अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया आपको? देख कर नहीं चल सकते थे क्या? शारदा, अरे यहाँ इतना सारा पानी कहाँ से आ गया? शारदा नीचे फर्श पर पानी देखती है, फिर ऊपर की तरफ नजर जाती है और वहां तार पर टंगे गीले कपड़े देखकर वो हैरान रह जाती है। हे भगवान, इन बहुओं ने तो हद कर दी है। नाक में दम कर दिया। जहाँ देखो वहीं कपड़े घर में फैला देती है और पूरे घर में कपड़े सुखाने के लिए डाल देती हैं। अरे भाई, बाद में कर लेना ये सब। अरे पहले मुझे उठाओ कोई, मेरी कमर दुख रही है। अरे बहुत ज्यादा, हे भगवान। शारदा अकेले ही मनोज को उठाकर सोफे पर बिठा देती है और फिर अपने दोनों बेटों को फोन करके बुलाती है। क्या हुआ मम्मी जी, आपने अचानक फोन करके क्यों बुलाया? अरे पापा, तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों से पूछो कि उन्होंने क्या हद कर रखी है घर के अंदर। जहाँ देखो वहीं कपड़े सुखाने के लिए डाल देती हैं। सुरभि ये क्या है? अगर हमारे कपड़े सुखाने थे तो कहीं और सुखा सकती थी। देखो पापा जी गिर गए, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा आजकल? अरे यह सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है। तुम दोनों की दोनों बिल्कुल बुद्धि से पैदल हो गई हो। तभी दिव्या भी वहां आ जाती है। सही कह रहे हो भैया, पता नहीं भाभी क्यों हर जगह कपड़े टांग रही हैं। इन लोगों ने हम सबको परेशान करने का इरादा कर लिया है। जहाँ देखो गीले कपड़े फैला रखे हैं। सभी लोग प्रीति और सुरभि को तरह तरह की बातें सुनाने लगते हैं, लेकिन इस बार सुरभि अपनी बात कहे बिना नहीं रह पाती। देखिए मम्मी जी, हद तो आप लोगों ने कर रखी है। एक तो इतने सारे कपड़े धुलवाते रहते हो, फिर सुखाने की जब बारी आती है तो साफ मना कर देते हो कि मशीन में मत सुखाओ, पंखा मत चलाओ। तो आखिर हम सुखाएं कहाँ? बाहर बारिश होती है। हाँ मम्मी जी, ये तो हर बार होता है। बारिश जब भी आती है कभी कभी तो कपड़े वॉशिंग मशीन के ड्रायर में भी सुखा लेने चाहिए, लेकिन आपको तो घर साफ सुथरा भी चाहिए और बिजली का बिल भी नहीं बढ़ना चाहिए, ऊपर से कपड़े भी सूखे हुए चाहिए। और मम्मी जी, अब हम बारिश में तो कपड़े सुखाने से रहे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम लोग तो सिर्फ कपड़े धो सकते हैं, कपड़े सुखाने का काम तो धूप, हवा और मशीन ही कर सकती है। प्रीति और सुरभि की बातों का सभी पर गहरा असर पड़ता है। आकाश भी उनकी बात समझते हुए आगे आता है। मम्मी, ये दोनों बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें इन दोनों बेचारियों की क्या गलती है? बाहर बार बार बारिश हो रही है। मैंने भी कितनी बार देखा है कि बालकनी में कपड़े सुखाती हैं, लेकिन बारिश की वजह से कपड़े फिर से गीले हो जाते हैं। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। ऐसे समय में अगर वॉशिंग मशीन का ड्रायर काम नहीं आएगा तो फिर और क्या काम आएगा? आकाश और ऋतिक की बातें सुनकर घर के सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। खासकर शारदा को समझ आता है कि प्रीति और सुरभि कितनी परेशानी से कपड़े धोकर सुखाती हैं। अरे बहू, मुझे माफ कर देना। मैं हर बार तुम्हें रोकती टोकती रहती थी कि घर में कपड़े मत सुखाओ, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल मत करो, लेकिन मैंने तुम्हारी परेशानी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया और ना कभी तुम दोनों की परेशानी समझी। हाँ बहू, तुम लोग तो अपना काम अच्छे से कर लेती हो, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाए। हमें भी समझना चाहिए था कि बारिश में कपड़े सुखाना कितना मुश्किल होता है। देखिए मम्मी जी, हम भी आप लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको सबक सिखाने के लिए हमने जानबूझकर कपड़े घर में फैलाए थे, वरना हम भी ऐसे पूरे घर में कपड़े नहीं फैलाने वाले थे। सुरभि की बात सुनकर सभी को अपनी गलती का एहसास और गहरा हो जाता है। शारदा कुछ देर सोचती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है,
बस ठीक है, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ऋतिक और आकाश, कल ही शहर जाकर सबसे अच्छा क्लॉथ ड्रायर लेकर आना। बहुओं को बारिश में कपड़े सुखाने की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है मम्मी, हम कल ही ले आएंगे। और जब तक ड्रायर नहीं आता तुम लोग वॉशिंग मशीन चला सकती हो। जितनी मर्जी कपड़े धोना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। और वॉशिंग मशीन के ड्रायर में ही कपड़े सुखा लेना। हाँ भाभी, अब हम भी आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। जब भी आपको समय मिलेगा तब भी आप कपड़े धो लेना, और मैं भी आपके साथ आप लोगों के काम में हेल्प कर दिया करूंगी। सभी के बदले हुए व्यवहार और विश्वास को देखकर सुरभि और प्रीति बहुत खुश हो जाती हैं। अगली सुबह आकाश और ऋतिक दोनों मिलकर घर के लिए एक नया क्लॉथ ड्रायर लेकर आते हैं। दोनों बहुएं क्लॉथ ड्रायर से बहुत खुश होती हैं। सुरभि सबसे पहले उसमें कपड़े सुखाकर अपनी सास शारदा को दिखाती है। अरे वाह, अगर मुझे पहले से पता होता कि इससे इतनी आसानी हो जाएगी तो हम ये ड्रायर बहुत पहले ही मंगवा लेते। अरे चलो भाई, देर से ही सही, पर उपाय तो सही निकला। मनोज की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। पूरा परिवार एक साथ खुश हो जाता है। अब दोनों बहुओं को बारिश के मौसम में कपड़े सुखाने की बिल्कुल परेशानी नहीं होती। हर बार बारिश के मौसम में वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोकर ड्रायर में सुखा लेती हैं। इससे घर का काम जल्दी पूरा हो जाता है और प्रीति और सुरभि को अपने लिए भी समय मिलने लगता है और पूरा परिवार बारिश के मौसम का आनंद खुशी खुशी लेने लगता है।